41 हमें क्या कह रहा है, राकेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, द अमाउंट ड्यू टू हिम वाज डिटरमाइंड एट 90,000। तो राकेश को पेमेंट कितनी करनी है, यानी राकेश का लोन कितना बना हमारे पास 90,000, ठीक है, 90,000 हम पे करेंगे राकेश को। इट वॉज डिसाइडेड टू पे द ड्यू अमाउंट एज फॉलोज। तो इस तरह हम उसकी पेमेंट करेंगे ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी जब वो रिटायर होगा, ठीक है, रिटायरमेंट पर हम उसको 30,000 पे करेंगे, यानी इमीडिएट पेमेंट होगी 30,000, ठीक है। फिर इसके बाद बैलेंस जो बचेगा, बैलेंस कितना बचेगा, 60,000 बेटा बैलेंस बचेगा। तो 60,000 जो बैलेंस है ये हम 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, ठीक है, ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, 1 2 3। पहली 2 इंस्टॉलमेंट्स होंगी 26,000 और 26,000 की, और बाकी जो बचेगा वो इसमें बैलेंस चला जाएगा थर्ड इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, क्लियर है। और ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हैं, ये तीनों इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, क्योंकि हमें इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी थी, तो इसमें हमने क्या बोला, 1 लाख प्लस इंटरेस्ट। लेकिन क्वेश्चन नंबर 41 में हमें बोला हुआ है कि हम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ही, यानी ओवरऑल इंस्टॉलमेंट हमारी 26,000 हो, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 26, सेकंड विल बी 26 एंड थर्ड विल बी द बैलेंस लेफ्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इसमें इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, इंटरेस्ट का रेट भी हमें दिया हुआ है 10%। किस पे होगा, इस पे नहीं होगा, 90,000 पे, यानी जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उस पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, जो भी आउटस्टैंडिंग होगा, अगर 90 में से हमने 30 पे कर दिया तो बैलेंस पे लगेगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टार्ट करना है राकेश का लोन अकाउंट। तो बहुत ध्यान से देखना। तो राकेश लोन अकाउंट हम बना रहे हैं। अब बेटा ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या हमें डेट्स गिवन है, इसके अंदर हमें डेट्स गिवन नहीं है। तो डेट का कॉलम नहीं भी बनाओगे ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि जब डेट ही नहीं पता हमें तो हम एंट्री क्या करेंगे, ठीक है, डेट तो हम लिख ही नहीं पाएंगे, फिर भी मैंने बना दी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो 90,000 है इसकी कैपिटल का फाइनल बैलेंस है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, इसको में हमने 30,000 इमीडिएट पे कर दिए। तो मुझे बताओ ये लोन में ट्रांसफर करने से पहले पे किए होंगे या ट्रांसफर करने के बाद पे किए होंगे, ट्रांसफर करने के बाद। नहीं, ये हमने उसको इमीडिएट कैपिटल में ही पे कर दिया, ठीक है। 30,000 पहले ही हमने पे कर दिए होंगे, तो यानी इसका लोन कितना आएगा, लोन आएगा 60,000, ठीक है। इमीडिएट पेमेंट या फिर ऑन रिटायरमेंट का मतलब होता है कि हमने लोन में ट्रांसफर करने से पहले 30 पे किए, फिर बचा हुआ 60,000 लोन में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो लोन में कितना गया, बाय राकेश कैपिटल अकाउंट, लोन में कितना ट्रांसफर हुआ, बचा हुआ 60,000, ठीक है। 30,000 हमने कैपिटल में ही उसको पे कर दिया, तो कैपिटल बची 60 और लोन में भी ट्रांसफर हुए होंगे 60,000, तो लोन में आ गया मेरा 60,000, ठीक है। अब जो पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी 26,000 की, वो जाएगी 1 साल के बाद। एनुअल इंस्टॉलमेंट है, एक बार चेक करो, हाँ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। ईयरली, एनुअल या फिर हाफ ईयरली क्यों चेक करना है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1 साल के बाद इंस्टॉलमेंट जाएगी, उससे पहले हमें इंटरेस्ट इसमें डालना पड़ेगा। तो 60,000 का 10% 1 साल के लिए कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 6,000, ठीक है। फिर हमने, अब इसमें डेट हम बेटा नहीं लिख सकते क्योंकि डेट्स हमें गिवन नहीं, हाँ डेट्स नहीं है हमारे पास। तो सेम डेट को हमने क्या किया होगा, हमने बैंक से पैसे पे किए होंगे, कितने, पहली इंस्टॉलमेंट है 26,000 पे कर दिए।
अब हमारा बैलेंस बचा लोन में कुछ, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना बचा, 40,000 बचा। ठीक है, क्लोज कर दिया। फिर आते हैं नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा, 40,000। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भी 1 साल के बाद जाएगी एंड में 26,000 की। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कितना होगा, 40,000 का 10% फॉर 1 ईयर, 4,000। ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। अब पे कर देते हैं अमाउंट टू बैंक अकाउंट। पे कर रहे हैं हम, कितना जाएगा, 26,000 ही जाएगा। गिवन है हमें टोटल इंस्टॉलमेंट 26,000। ठीक है, तो देखते हैं अब बैलेंस कितना बचा। बाय बैलेंस कैरी डाउन 44 में से 26 माइनस करो तो 18,000 बैलेंस बचा। तो 26 नहीं 22 माइनस होगा ना। सेकंड इंस्टॉलमेंट बेटा 26 की है ना। सर लेकिन वो तो इंक्लूडिंग आईओएल। इंक्लूडिंग का मतलब होता है टोटल इंस्टॉलमेंट 26,000 जाएगी। हमने पहले वाले क्वेश्चन में इंटरेस्ट की पेमेंट अलग से की थी। पहले वाले क्वेश्चन में इंटरेस्ट की पेमेंट अलग से की थी तो हमारी इंस्टॉलमेंट चेंज हो गई थी। लेकिन इसमें 26,000 के अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो हमें अलग से इंटरेस्ट इसमें प्लस करने की जरूरत नहीं है, यानी 26,000 ही जाएगा। तो मतलब बैलेंस निकालने में, हाँ सर जैसे अब इससे पिछले वाले ईयर का आपने करा कि इंटरेस्ट आया 6,000, फिर हमने बैंक अकाउंट में 26,000 वो कर दिए क्रेडिट, और फिर बैलेंस 26 तो दिया हुआ है ना, देखो ये रहा, टोटल तो 26 ही देंगे ना हम। सर लेकिन तभी तो हमने फिर 60,000 में से 20,000 माइनस करके ही बैलेंस हमारा 40,000 आया। बेटा 60 में हमने इंटरेस्ट प्लस किया, फिर हमने 26 माइनस की तो 40 आया। ओके सर, सॉरी ठीक है, यहाँ सर। पे 40 में हमने इंटरेस्ट प्लस किया यानी टोटल पेबल अब 44 हो गया। 44 में से 26 पे कर दिए तो 18 आया। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया अभी समझ में? हाँ सर आ गया। सॉरी सर। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब आगे हमारा बैलेंस है 18,000। 18,000 की पेमेंट अब जाएगी, जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वो लास्ट में जाएगी 1 साल के। तो हमने इंटरेस्ट इस पे चार्ज किया। इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, 18,000 का 10% फॉर 1 ईयर, 1,800। ठीक है, अब बैंक से कितनी जाएंगे पैसे, क्या 26 जाएंगे, नहीं। ध्यान से देखो, इसमें बाय बैलेंस लिखे यानी बैलेंस जो बचेगा हम पूरा पे कर देंगे। इसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं था 26 होगा या क्या होगा, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं था। तो इसमें हमारा 19,800 हम पूरा का पूरा पे कर देंगे। और अब मेरा ये अकाउंट क्लोज हो गया, कोई भी बैलेंस नहीं बचा, पूरा का पूरा हमारा लोन सेटल हो गया है। ठीक है, यस सर। समझ में आया सबको? ये क्वेश्चन आ जाता है हमारा फाइनल्स में, रेगुलर तो नहीं आता है लेकिन आने के चांसेस इसके रहते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें बेटा कंफ्यूज बहुत होते हैं। ये इतना आसान टॉपिक है, ग्रेजुएशन में भी है, इतना आसान टॉपिक है। और इस टॉपिक को तुम 9th के मैथ्स में कर चुके हो, बस उसमें अकाउंट नहीं बनाते थे, इंटरेस्ट का टॉपिक हम कर चुके। इतना आसान टॉपिक है लेकिन बच्चे इसमें बहुत गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से करना है, जितना आसान होता है ना उसको उतना ध्यान से करना चाहिए, हम ज्यादा लाइकली ले लेते हैं। चलो, तो किसी को कुछ भी पूछना है इसमें, कोई भी डाउट कि हमने इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया, हमने इसमें इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं पे किया लास्ट क्वेश्चन में जैसे पे किया था, कुछ भी पूछना है किसी को? बोलो बेटा, सभी आंसर करो। मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया थोड़ा सा समझ नहीं आया? सर। मतलब
अब मैं कैसे बोलूं सर, जैसे अगर हम सिर्फ लोन की बात करें तो जैसे वो 60,000 बैलेंस था लोन का स्टार्टिंग में, है ना। कोई बात नहीं, अभी मुझे अपना क्वेश्चन मत बताओ, मैं एक चीज समझाता हूँ सबको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, उससे फिर बताना कि अभी भी कंफ्यूजन है या नहीं। ओके सर। तो लोन का मतलब क्या है बेटा, जो हम रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो हम लोन लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने प्रिंसिपल लिया हमने 1 लाख का, तो क्या हमें सिर्फ ये 1 लाख ही वापस करने होते हैं क्या? नहीं, हमें इसमें इंटरेस्ट भी तो वापस करेंगे ना। यस सर। ठीक है, इंटरेस्ट भी वापस करना है। इसका मतलब जो हमारी इंस्टॉलमेंट होती है वो एक्चुअल में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर बनाई जाती है। जब भी हम इंस्टॉलमेंट देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम प्रिंसिपल की पेमेंट कर रहे हैं, जब प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा फिर इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसमें कुछ पोर्शन हमारा प्रिंसिपल का होता है, कुछ पोर्शन हमारा इंटरेस्ट का होता है। अगर बोलोगे तो कल मैं एक लोन स्टेटमेंट दिखा दूंगा। ठीक है, उसके अंदर पूरा बाइफरकेशन होता है कि इस इंस्टॉलमेंट में कितना प्रिंसिपल है और इस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है, पूरी एक टेबल होती है हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब इंस्टॉलमेंट के जब हम, फॉर एग्जांपल 20,000 की हमारी इंस्टॉलमेंट है, तो 20,000 का मतलब ये नहीं है कि 20,000 हमने पूरा प्रिंसिपल ही दिया है, नहीं, कुछ पोर्शन प्रिंसिपल का होगा 20,000 में और कुछ पोर्शन हमारा इंटरेस्ट का होगा, तो मिला के ये 20,000 बना। ठीक है, अब कितना पोर्शन प्रिंसिपल का होगा कितना इंटरेस्ट का होगा वो अगर मैं समझाने बैठूंगा तो बेटा 3-4 क्लास चली जाएंगे, और वो हमारा टॉपिक भी नहीं है। ठीक है, तो मेनली हमें सिर्फ प्रिंसिपल नहीं, हमें इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो अगर हमें क्वेश्चन बोले कि प्रिंसिपल हमें 5 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो यानी प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट कितनी हुई, प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट तो हो गई 20,000। यस सर। अब इंटरेस्ट की तो अपने आप निकालेंगे ना, अगर इंटरेस्ट 10% है तो इसका 10% निकालो, कितना आएगा, 10,000 आएगा। तो हमारी पहली इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, 30,000 की। ठीक है, फिर इसी तरह हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालेंगे इंटरेस्ट चार्ज करके, 28,000। तो ये बिल्कुल हमारा इसी तरह निकलता रहेगा जैसे हमने यहाँ पर किया था, लास्ट क्वेश्चन में किया। अगर हमें डायरेक्ट दे दिया जाए कि हम टोटल 40,000 ही पे करते रहेंगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो हमें इंटरेस्ट अलग से प्लस करने की जरूरत थोड़ा है अपनी इंस्टॉलमेंट में। तो हम ओवरऑल, हमें 40,000 बोला हुआ है कि 40,000 पे करेंगे, तो इसी तरह हमें इसमें बोला हुआ था कि 26,000 पे करेंगे, तो 26,000 के अंदर इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी है। ठीक है, और लोन के अंदर इंटरेस्ट तो ऐड करेंगे ना, तभी तो इंटरेस्ट की पेमेंट माइनस करेंगे उसमें से, के अंदर इंटरेस्ट भी तो ऐड करेंगे तभी तो इंटरेस्ट की पेमेंट माइनस कर पाएंगे हम। यस सर। तो हमने क्या किया, पहले तो हमने बोला कि लोन 60,000 का था, 6,000 का इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल पेएबल 66,000 हो गया। देखो टोटल 66 आया, इस 66 में से हमने 26 पे कर दिए तो 40,000 बचा। ठीक है, ये अलग अलग नहीं चलती कि प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल से जाके माइनस हो गई, इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट में से जाके माइनस हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। हम टोटल आउटस्टैंडिंग निकालते हैं इन दोनों को प्लस करके, फिर इसमें से हम अपनी टोटल इंस्टॉलमेंट माइनस करते हैं। समझ में आया? सर तो अब जैसे ये वाला जो आपने एग्जांपल दिया है ना, इसमें फिर अगला अगला बैलेंस क्या बचेगा जब हमने ये 30,000 की इंस्टॉलमेंट दे दी तो अगला 70,000 बच। बैलेंस बचेगा 1,00,000 प्लस प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 1,10,000 टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया, माइनस कर दो 30,000 तो 80,000। 80,000 बचेगा। हाँ ठीक है सर, समझ गई। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि जो हमारा ये 10,000 इंटरेस्ट में जाके माइनस हो जाएगा और 20,000 इसमें जाके माइनस हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। पहले हम टोटल आउटस्टैंडिंग निकालते हैं। टोटल आउटस्टैंडिंग कैसे निकलता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, फिर उसमें से अपनी इंस्टॉलमेंट माइनस करते हैं, हमेशा हर बार ऐसा होता है। ठीक है, ओके तो सर। उम्मीद है कि सबको समझ आया और बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 42 अच्छा क्वेश्चन है, बस इसकी थोड़ी लैंग्वेज हो सकता है समझ में ना आए, तो इसको अपने आप ट्राई करोगे। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 42।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है और करने में मजा भी आएगा। लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ये भी पता चल जाएगा हमें करना क्या है इस क्वेश्चन।